हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था अभी थोड़ी देर सुबह पहले, मैंने आपको एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने आपको बताया कि हम जो है मैपिंग स्टार्ट करेंगे। वीडियो कैसा लगेगा ये पहले बताना, ठीक है? उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं नॉर्थ अमेरिका की मैपिंग, ठीक? मैप थोड़ा सा वो है, पता है आपको किस लिए, बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए, तो इसमें थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लेना, ठीक है? लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको बहुत अच्छे से हर चीज़ समझ में आए, ठीक? इतनी कोशिश मेरी रहेगी। उसके बाद फिर तो कुछ भी नहीं हम लोग कर सकते। देखो, ये क्या है, नॉर्थ अमेरिका का मैप मैंने बना दिया है जिसमें अलग अलग डिवीज़न है, ठीक है? डिवीज़न कैसे है, देखो, ये सबसे जो ऊपर वाला एरिया जहाँ पे ये लाइन मैंने खींच दी है, इसके ऊपर ये जो एरिया है वो किसका है? अलास्का बोलते हैं इसको, जो कि किसका पार्ट है? यूएस का पार्ट है, ठीक? इसके नीचे जो है वो क्या है? कनाडा आता है, ठीक? अब उसके नीचे जो ये एरिया पड़ता है ये यूएस का है, और ये जो एरिया है नीचे ये क्या है? मैक्सिको में। तो टोटल नॉर्थ अमेरिका में कितने पार्ट हो गए? यूएस, कनाडा और मैक्सिको, ये तीन हिस्से मेन आते हैं, ठीक? उसके नीचे भी है कैरेबियन कंट्रीज है और लैटिन अमेरिका है, ये सब भी है, लेकिन मेन हम इतना ही अभी पढ़ेंगे, ठीक है? अब यहाँ पर जो देख रहे हो आप, ये जो मैंने हिस्सा बनाया है ये क्या है? हडसन बे है। क्या है? हडसन बे। हडसन बे। अब उसके बाद जो है यहाँ पर जो अगर हम देखें कि जो इधर इधर वाटर बॉडी से उनकी बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या है? इधर क्या है? इसके पैसिफिक ओशियन, क्या है? प्रशांत महासागर इसके पश्चिम में, और पूर्व में क्या है? इधर पूरा हम बोलते हैं इसको अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन। मतलब जो नॉर्थ अमेरिका है उसके पूर्व में क्या है? अटलांटिक ओशियन है, और पश्चिम में क्या है? पैसिफिक। पैसिफिक मतलब क्या? प्रशांत महासागर, और इधर बोले तो अटलांटिक महासागर, ठीक? यहाँ पर एक क्या है? हवाई द्वीप समूह है, किसका है? यूएसए का है, जहाँ पर कई एक्टिव वोल्केनोज पाए जाते हैं। एक्टिव यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। कहाँ पर? हवाई द्वीप समूह पर। अब ऊपर देखें तो ये जो यहाँ पर एक स्टेट है जिसको बोलते हैं हम क्या? बेरिंग स्टेट। यहाँ पे मैं ऐसे नहीं, यहाँ पे मैं देखती हूँ, इसको क्या बोलते हैं? बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है? जो बेरिंग स्ट्रेट है वो नॉर्थ अमेरिका को किससे अलग करता है? रशिया से अलग करता है। किससे अलग करता है? रूस से, ठीक? या फिर हम बोल सकते हैं जो रूस का एरिया वो थोड़ा सा कहाँ पर आता है? आधा पार्ट किसका आता है? यूरोप में आता है, आधा पार्ट उसका आता है किसमें? एशिया में आता है, ठीक? तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो बेरिंग स्ट्रेट है वो नॉर्थ अमेरिका को यूरोप से अलग करता है, या फिर बोल सकते हैं नॉर्थ अमेरिका को एशिया से अलग करता है, क्योंकि इसका जो पार्ट है वो किसके किसके बीच में? रशिया के बीच, और नॉर्थ जो यूएस है उसके बीच में है। यूएस मतलब ऊपर क्या है? अलास्का ही है, कनाडा का पार्ट नहीं है ये हम बोलेंगे यूएसए से अलग करता है, ठीक है? क्योंकि अलास्का की तरफ है क्या? बेरिंग स्ट्रेट, और अलास्का जो किसका पार्ट है? यूएस का पार्ट है। तो हम बोलेंगे कि यूएसए को रशिया से अलग करता है। अगर हम कॉन्टिनेंट में कहेंगे तो क्या कहेंगे? नॉर्थ अमेरिका को एशिया से, या फिर नॉर्थ अमेरिका को यूरोप से अलग करता है, क्योंकि जो रशिया है वो दोनों में आता है। थोड़ा पार्ट उसका यूरोप में भी है, थोड़ा पार्ट उसका किस में है? एशिया में भी है, ठीक? दोनों हम बोल सकते हैं। आप जिस हिसाब से कंडीशन होगी, जिस हिसाब से आपको एग्जाम में ऑप्शंस मिलेंगे, उसी हिसाब से आपको आंसर वहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक? अब ये जो पार्ट है जो यूएस और कनाडा के बीच में आप ये लाइन एक देख रहे हो, इसको हम एक लाइन है, सॉरी इसको बोलते हैं हम 49 डिग्री पैरेलल। क्या बोलते हैं? 49 डिग्री पैरेलल। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कनाडा और यूएस इन दोनों के बीच में कौन सी लाइन है? 49 डिग्री, ठीक है? अब इसी के बॉर्डर पर क्या है? लेक है। अब देखो लेक कैसे डिवीजन किया जाता है, देखना ध्यान से। ये है 5, 1 2 3 4 5, इसको हम बोलते हैं होम्स। इसको हम ट्रिक याद रखना, ये होम्स है, ठीक है? अभी मैं आपको बताऊंगी होम्स मतलब क्या है। ये 5 लेक्स है जो कि कनाडा और यूएस के बॉर्डर पे है, ठीक? ये कौन सी लेक है? लेक सुपीरियर है। लेक कौन सी लेक है? लेक सुपीरियर, ठीक? ये जो नीचे आपको देख रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है? लेक मिचिगन। क्या है? लेक मिचिगन। अभी ध्यान से बस देखते जाओ, ठीक? ये क्या है? लेक हुरून, ठीक? ओंटारियो। ये कौन सी लेक है? एरी लेक, ठीक है? कौन सी लेक है? ये एरी है। ये क्या है? ओंटारियो। अब इन सभी लेक्स को आपस में मिलाकर हम बोलते हैं ग्रेट लेक। क्या बोला जाता है? ग्रेट लेक। इसको मैं यहाँ पे इरेज कर दूँ ताकि मैं यहाँ पे अच्छे से आपको हर एक चीज़ लिख के बता पाऊँ, ठीक है?
अब देखिए यहाँ पर मैंने बोला आपको क्या है, ये ग्रेट लेक्स है, यानी कि मैं यहाँ पर लिख दूँ अगर, क्या है, ग्रेट लेक। कौन से लेक है? ग्रेट लेक। पांचों को मिलाकर हम बोलते हैं ग्रेट लेक। कौन से लेक है? 5 लेक्स हैं। एक है हरून, मिचिगन, ओंटारियो, इरी, सुपेरियर। ठीक, हम सभी को यहाँ पे मैं रुक जाऊँ, ठीक है, ये क्या हो गया? होम्स। ठीक, अब ये क्या है? हरून, ओंटारियो, मिचिगन, एरी और सुपेरियर। इन सब पांचों को हम बोलते हैं ग्रेट लेक्स। याद करने की ट्रिक क्या है? होम्स। होम्स में हरून, ओंटारियो, मिचिगन, एरी और सुपेरियर। अब यहाँ पे जो आता है, यहाँ पे मैं लिख दूँ हरून, ओंटारियो, मिचिगन, एरी, सुपेरियर। ठीक, इन सभी पांचों में जो लेक सुपीरियर है उसको हम बोलते हैं सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक। फ्रेश वाटर लेक क्या बोलते हैं? फ्रेश वाटर लेक। अब यही जो यहाँ पर आप मिचिगन देख रहे हो, ये जो मिचिगन लेक है, पांचों में से चारों लेक जो है, जो पांचों लेक है उनमें से 4 लेक है सुपीरियर, हरून, ओंटारियो और एरी। ये जो चारों है वो कनाडा और यूएस के बॉर्डर पे है, लेकिन जो मिचिगन लेक है वो क्या है? पूरी की पूरी यूएस में है, ये बॉर्डर पे नहीं है। ठीक है, ये कहाँ पर है? पूरी, अगर हम कहें ये जो लेक है वो कहाँ पर है तो यूएस में है। लेकिन अगर हम चारों की बात करें, इसको छोड़कर अगर हम मिचिगन को छोड़ दें तो बाकी जो चारों है वो कहाँ पर है? अगर हम पूछे आपसे कहाँ पर है तो आप बोलोगे कनाडा और यूएस के बॉर्डर पे है। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा मैं जो आपको फोकस करके बता रहा हूँ ना पॉइंट्स, इसको आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, ये आपसे डिफरेंस, ऐसे ही क्वेश्चन आपको पता तो है कहाँ पर है, लेकिन ऐसे पोजीशन आपको याद होनी चाहिए, पोजीशन से ही आपको कंफ्यूजन होगा पेपर में। ठीक है, यहाँ पर तो मैंने बता दिया लेक्स के बारे में। अब देखो, ठीक, अब यहाँ पर हम अगर कहें जो यूएसए की, पहले देखो जो कनाडा है उसकी जो राजधानी है वो क्या है? कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। ठीक, यूएसए की जो राजधानी है वो क्या है? वॉशिंगटन डीसी। क्या है? वॉशिंगटन डीसी। मैक्सिको की राजधानी क्या है? मैक्सिको सिटी। क्या है? मैक्सिको सिटी। ठीक, तीनों के अलग अलग राजधानी हो गई, 1 2 3। ठीक है, कनाडा की ओटावा, यूएस की वॉशिंगटन डीसी, मैक्सिको की मैक्सिकन सिटी या फिर बोलते हैं मैक्सिको सिटी। ठीक, ये अलग अलग राजधानी हो गई तीनों की। अब अगर हम कहें, आपसे क्वेश्चन करें कि जो ये जो क्या है? यूएसए है और कनाडा है, तो इन दोनों में आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, क्या आता है पेपर में? क्वेश्चन ये आता है कि जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी, वर्ल्ड का सबसे बड़ा तटीय रेखा वाला देश कौन सा है? क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है? वर्ल्ड का ऐसा कौन सा देश है जिसकी जो तटीय रेखा है वो सबसे बड़ी है? तो यहाँ पर आंसर आएगा किसका? कनाडा का। जो कनाडा है उसका जो कोस्ट है, ये वाला जो आप कोस्ट देख रहे हो, ये सबसे लंबा कोस्ट है, मतलब जो किलोमीटर में देखें तो सबसे बड़ा है ये। आपसे ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, याद रखना है इसको। ठीक, क्वेश्चन समझ में आगे क्या पूछा जाता है? कौन सा ऐसा देश है जिसकी जो तटीय रेखा है वो सबसे बड़ी है? तो आपको पता है आंसर अब क्या है? कनाडा है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे हम कहें कि जो मेन यहाँ पर अगर हम कहें पहाड़ या फिर माउंटेन कौन सा आता है, तो यहाँ पे आता है रॉकी माउंटेन। कौन सा माउंटेन आता है? रॉकी। क्या आता है? रॉकी माउंटेन। ये जो है इसका आप देख रहे हो जहाँ मेरा मार्कर चल रहा है, ये सब क्या है? पूरा रॉकी माउंटेन यहाँ से यहाँ तक पूरा फैला हुआ है। ठीक है, समझ गए? यहाँ पर ये जो आप ये पार्ट देख रहे हो, ये क्या है? मैक्सिको की गल्फ, यानी मैक्सिकन खाड़ी। मैक्सिको की खाड़ी है, मैक्सिको की खाड़ी। ठीक, यहाँ पर एक डेल्टा बनता है, इसको हम बोलते हैं बर्ड फुट डेल्टा। बर्ड फुट डेल्टा। ठीक, क्या बोलते हैं? बर्ड फुट डेल्टा। ठीक है, अब ये जो बर्ड फुट डेल्टा है वो कौन सी नदियों से मिलकर बनता है? तो कौन सी नदियाँ आती हैं? मिसिसिपी और मिसौरी। ये जो 2 नदियाँ हैं आपस में मिलती हैं और यहाँ पर
आके गिरती हैं और क्या बनता है, बर्ड फुट डेल्टा बनता है। मतलब कि जो चिड़िया होती है उसके जो पंजे होते हैं उसी के आकार का डेल्टा बनता है। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कौन से ऐसे रिवर्स हैं जो बर्ड फुट डेल्टा बनाती हैं, या फिर आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कहाँ पर बनाती हैं। ठीक है, तो दोनों आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है, मैक्सिको की खाड़ी में है। कौन सी नदियाँ मिलकर बनाती हैं, मिसिसिपी और मिसौरी। ठीक, इतना पता हो गया। अब एक जगह है जिसको हम बोलते हैं सैन फ्रांसिस्को। क्या बोला जाता है, सैन फ्रांसिस्को। इसको बोलते हैं क्या, सिटी ऑफ गोल्डन गेट, सिटी ऑफ गोल्डन गेट। ठीक है, याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोलते हैं, सैन फ्रांसिस्को को सिटी ऑफ गोल्डन गेट बोला जाता है। अब यहाँ पर कनाडा में एक जगह है मॉन्ट्रियल। जो मॉन्ट्रियल है वहां पर क्या हुआ था, एक प्रोटोकॉल हुआ था ओजोन के लिए, ओजोन प्रोटोकॉल। ओजोन प्रोटोकॉल कहाँ पर हुआ था, मॉन्ट्रियल में। कहाँ पर है ये मॉन्ट्रियल, कनाडा में है। और आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओजोन के लिए प्रोटोकॉल कहाँ पर हुई थी, तो वो हुई थी कहाँ पर, मॉन्ट्रियल में। और अगर आपसे पूछा जाए क्लाइमेट चेंज के लिए जो प्रोटोकॉल है वो कहाँ पर हुई थी, तो याद रखिएगा क्योटो में हुई थी, क्योटो। ये जो क्योटो है वो कहाँ पर है, जापान में, यहाँ पर नहीं है। लेकिन मैंने इसी के साथ आपको बता दिया क्योंकि क्वेश्चन आता है, दोनों पूछा जाता है, इसलिए मैंने दोनों आपको साथ में बता दिया। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है क्या, येलो स्टोन नेशनल पार्क, येलो स्टोन नेशनल पार्क ये जो है वो कहाँ पर है, यूएसए में, याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है आपसे, जो यूएसए है उसमें कितने राज्य आते हैं, तो यूएसए में 50 राज्य आते हैं। इन्हीं 50 राज्यों को मिलाकर यूएसए बना हुआ है। और यहाँ पर क्या सिस्टम चलता है, डबल सिटीजनशिप, यानी कि दोहरी नागरिकता का सिस्टम है, डबल सिटीजनशिप। ठीक है, मान लो ये जो 50 राज्य हैं इनमें से कोई राज्य है ए। ठीक, ए जो है एक राज्य है, ए का एक नागरिक है जिसका नाम है एक्स। जो एक्स है इसके पास दो नागरिकता होगी। एक नागरिकता क्या है, ये क्या है, ए का नागरिक है, मतलब ए मतलब राज्य, ए राज्य का नागरिक है। और दूसरी नागरिकता इसके पास होगी, यूएसए का नागरिक है। यहाँ पर दोहरी सिटीजनशिप होती है। ठीक है, तो इसको याद रखना आप लोग। ओके, अब अगर आपसे पूछा जाता है कि जो डेट्रॉइट है वो क्या होता है, डेट्रॉइट के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। तो देखो यूएसए के अंदर क्या है, जगह जिसको हम बोलते हैं डेट्रॉइट, ये जगह का नाम है। ठीक है, जैसे मान लो हमारे भारत में कोई जगह है बेंगलुरु, तो ऐसे ही यूएसए में है क्या, डेट्रॉइट नाम की एक जगह है जो कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाने जाते हैं। और इसी डेट्रॉइट के नाम पर अलग अलग, जैसे पूछा जाता है कि जापान का डेट्रॉइट क्या होता है, रशिया का डेट्रॉइट क्या है, तो ऐसे ही पूछा जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, डेट्रॉइट एक जगह है, कहाँ पर है, यूएस के अंदर है। ठीक, जो कि क्या बोलता है, जो हम बोलते हैं ना ऑटोमोबाइल्स होती है उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये जगह बहुत फेमस है। इसीलिए इसी के नाम पर अलग अलग जैसे देशों को बोला जाता है डेट्रॉइट है, हमारे जापान का डेट्रॉइट ये है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे बनते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि डेट्रॉइट मतलब होता क्या है। ओके, और मैंने आपको बता दिया कि जो कनाडा है वहाँ पर एक जगह है जिसको बोलते हैं क्या, ओटावा। और जो राजधानी है उसके मॉन्ट्रियल जो है क्या है वो ओजोन के लिए प्रोटोकॉल हुई थी। ठीक है, अच्छा अगर आपसे पूछा जाता है कि जो हवाई मैंने आपको बताया ये क्या है, हवाई आइलैंड है, क्या है ये, हवाई। मान लो इससे आपकी यहाँ से आपको पूछा जाए कि इसकी कैपिटल क्या है, जो हवाई आइलैंड है इसकी राजधानी क्या है, तो क्या है, मुआना लुआ। क्या है, मुआना लुआ। हो सकता है पूछ लिया जाए, याद रखना। ठीक है, क्या है, मुआना लुआ। ठीक है, आई होप आप लोगों ने इतना एंजॉय तो किया होगा। हाँ, एक चीज और याद रखिए, यहाँ पर क्या डेविस स्ट्रेट है, क्या है, डेविस स्ट्रेट, ये भी आपसे पूछा जाता है। मान लो पूछा जाए डेविस स्ट्रेट का, यहाँ पर क्या है, आर्कटिक ओशियन है ऊपर। अब पूछा जाता है आपसे कि डेविस स्ट्रेट किसको किसको आपस में जोड़ता है, तो अटलांटिक ओशियन को किससे जोड़ता है, आर्कटिक ओशियन से कनेक्ट करता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इधर उधर थोड़ी बहुत गलती या फिर बोलने में थोड़ा बहुत जल्दी हो जाता है तो उसको फिर उसको थोड़ा सा आप लोग इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, इग्नोर कर दिया करिए, मेरी थोड़ी आदत है जल्दी जल्दी बोलने की। ठीक है, तो आप लोगों ने मैपिंग को अच्छे से समझा होगा। मैंने हर कोशिश की है, जहाँ तक क्वेश्चन आते हैं पेपर में वहाँ तक मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है।
बोर्ड थोड़ा सा छोटा है इसलिए थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम होती है, ज़्यादातर चीज़ें लिख नहीं पाते, थोड़ा सा मिटाना पड़ता है, तो उसको आप लोग कॉपी में नोट करते चला करिए, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। और हाँ, इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैपिंग सीरीज़ ठीक है या नहीं। अगर ठीक है तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं ठीक है तो फिर से जो 7 बजे होता है संडे को वो हम रखेंगे, ठीक। संडे था इसलिए मैंने आपको सोचा कि थोड़ा सा दिमाग में आया कि सोचा कि मैपिंग का वीडियो जरूर रखें, ठीक। तो समझ में आया कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।